तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब मैं यहाँ आज 15 तारीख है और आज के 15 तारीख पर मैंने पहले भी अनाउंसमेंट किया था कि इंग्लिश ग्रामर का जो है आप लोग का बैच स्टार्ट होगा। बट बहुत सारे बच्चे आए और बहुत सारे बच्चे नहीं आए, पता नहीं क्या सोचते हैं वो कि बहुत सारे बच्चे पूछते थे और अभी क्लास करने नहीं आए हैं। हमको लगता है कि आप बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश करते हैं, क्लास करते हैं इंग्लिश का, आप इंग्लिश से डरते हैं। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। भले आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश बहुत भारी है और हमें आएगा नहीं, लेकिन मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आप हमारे क्लास में आकर देखिए। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो 2 या 3 महीना में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्लास में चल रहा है और क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास क्लास करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा औरों के जगह आप जहाँ पढ़े होंगे वहां और यहाँ हमारे पास पढ़ के देखिए, आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा। मैं आपको 0 से बेसिक लेवल से हमेशा से बच्चों को बताता आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है 15 तारीख, अभी ज्यादा बच्चे नहीं आए थे इसलिए ज्यादा मैंने कुछ बताया नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अभी क्लास अभी शुरुआती लेवल है, स्टार्टिंग लेवल है। तो स्टार्टिंग लेवल से जो भी क्लास करना चाहते हैं, पूरे बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं अपने इंग्लिश को, वो आराम से अपने बेहतर तरीके से इंग्लिश को तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप यदि समझ रहे हैं कि 10th क्लास में हमें तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी है नहीं और बिहार सरकार क्या कर रही है कि बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट को कंपलसरी नहीं रखी है, और बच्चे ये भी सोचते हैं कि कंपलसरी जब नहीं रखी है तो हम इंग्लिश क्यों पढ़े भाई, इंग्लिश क्यों पढ़े। यही बात सोचकर बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये रियल बात बताता हूँ, जीवन में जब कुछ आगे करना हो ना, बढ़िया चीज करना हो तो इंग्लिश पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश इज बेटर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, समझ रहे हैं ना। हमेशा इंग्लिश की वैल्यू ज्यादा होती है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देखिए, बड़े बड़े सब्जेक्ट का जो भी साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बुक निकाले हैं, हमेशा इंग्लिश में आपको मिलेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इंजीनियरिंग करने जाइए, डॉक्टरी पढ़ने जाइए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप 10th के बाद ही निकलिए। आप बिहार सरकार से बच्चे जब निकलते हैं अपने 10th क्लास में, बिहार सरकार के स्टेट बोर्ड से, बिहार बोर्ड से पास करें चाहे कहीं भी, बिहार के बच्चे क्या करते हैं कि 10th से पास कर लिए, 10th क्लास पास कर लिए, 10th के बाद इंटर में भी हिंदी से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, ये दुख की बात है। बट इंग्लिश हम लोगों ने भी साथ में पढ़ा था और इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। जब आप इंटर पास करते हैं तो आप पछताते हैं जब इंग्लिश आपका कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, आप उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक उसमें आपको बहुत प्रेशर मिलता है। ऊपर से क्या मिलता है? प्रेशर। टीचर के कहने पर आप पूरा समझ नहीं पाते हैं जो भी चीज पढ़ाया जाता है। आपको इंग्लिश में पहली बार तो मिला है, आप हिंदी मीडियम से पढ़ के गए हैं स्कूलों से, और क्या हुआ है कि आप डायरेक्ट आपको मिल गया है इंग्लिश मीडियम का सारा बुक, अब पढ़िए। अब छोटा छोटा बेसिक ट्रांसलेशन भी बच्चों से नहीं बनता है, देखे हैं गांव में। और आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, भाई कुछ नहीं आता है। आप कितना पानी में है, आप क्लास करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर आपको क्या मिल रहा है ये आप थोड़ा डिफरेंस पता कीजिए। ठीक है, एक टेस्ट दीजिए। एक टेस्ट का हम क्या बोल रहे थे कि टेस्ट का एक डेट जारी किए थे, उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे कम आए। हमको लग रहा है कि डर के मारे नहीं आए, क्योंकि उनको पता है नहीं कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है। टेस्ट देने में मैंने फ्री भी टेस्ट किया था कि भाई फ्री जितना भी बच्चा चाहे फ्री में टेस्ट दे सकता है, लेकिन बच्चा डर के मारे नहीं आया। फ्री में टेस्ट देने से उसमें नॉलेज गेन होता है कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आपको खुद समझना चाहिए और बच्चे को समझाना चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये बच्चे तो वीडियो बहुत कम देख रहे होंगे, लेकिन आप जब देख रहे हैं इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों को बताइए, समझाइए कि थोड़ा इंग्लिश पर फोकस करें। क्योंकि लाइफ टाइम में
या लाइफ जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी होता है, समझ रहे ना। और इंग्लिश के इस क्लास में मैं आप लोगों से ये भी बता रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान दीजिए कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। क्यों? तो इंग्लिश क्या है, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के तौर पर या फिर लैंग्वेज के तौर पर आप लेकर इसको चलिए तो बहुत जरूरी है। आप जब इंग्लिश सीख लीजिएगा ना तो किसी भी कंट्री में जाइए, वार्तालाप करने में, कन्वर्सेशन कर की हाँ बहुत सुविधा होगी आपको। डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़िएगा, एक बोलते थे हमारे सर टीचर जो बोलते थे कि इंग्लिश का बढ़िया से स्पीकिंग कोर्स कर लीजिए, इंग्लिश बढ़िया से सीख लीजिए, प्लस कंप्यूटर का कोर्स बढ़िया से कर लीजिए। कंप्यूटर का कोर्स बहुत तरह का कोर्स होता है, बीसीए होता है, एडीसीए होता है, डीसीए होता है, टैली होता है, बहुत ही तमाम तरह की चीजें होती है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो किसी भी प्राइवेट जॉब में जाइए या फिर गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत ही आसानी हो जाता है और बढ़िया से जीवन जीने के लिए आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं। तो क्या होता है, इंग्लिश बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मानकर चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ज्यादा मैं आप लोगों को समय नहीं लूंगा आपका, इसलिए कि समय सबका मूल्यवान होता है और स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा आपका समय मूल्यवान होता है। इसलिए आप समय को अच्छे से यूज करना सीखिए पहले, ठीक है। अगर कोई भी टीचर आपसे कुछ कहता है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही बोलता है, ये नहीं कि वो अपने लिए बोल रहा है, समझ रहे हैं। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही, भले ही आपको क्या होता है मुश्किलें आती है, शुरुआत में क्या होता है मुश्किलें आती है, लेकिन इंग्लिश मैं कहता हूँ मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल बताने वाला था कि जैसे मानकर चलिए कि आप जब कभी इंटरनेट चलाते हैं, गूगल पर सर्च कर जाए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो जाते हैं मोबाइल पर टिक 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 करके गूगल पर सर्च मारते हैं, कभी यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, उसमें सारा चीज इंग्लिश में ही होता है। सारा चीज जितना भी कन्वर्सेशन है, मतलब सॉरी, जो भी चीज लिखा हुआ रहता है वो सारा चीज किसमें लिखा रहता है, इंग्लिश में। आप चाहें अगर पढ़े रहेंगे बढ़िया से तो आप उसका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करके आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं कोडिंग की वजह से। आजकल तो बिना कोडिंग का भी बनता है, ठीक है। तो आप उसमें नॉलेज गेन कीजिएगा इंग्लिश के सारा माध्यम से। हर एक गूगल के साइट पर बहुत सारे साइट हैं, आप ऑनलाइन उसको विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद अपना काम कीजिए, पढ़ाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बट ये आजकल के बच्चे क्या करेंगे, अब तो पता नहीं बच्चे क्या करेंगे। इंग्लिश में कोई भी पेज खोलना हो, कुछ सर्च करना हो, इंग्लिश में मैक्सिमम लोग लिखते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से उस पर लिखा हुआ रहता है। इंटरनेट पर अगर आपको इंग्लिश पढ़ना हो, बुक नहीं तो सर्च मार लीजिए, कोई भी चीज इंग्लिश में गूगल में जाइए, टाइप कीजिए, जो भी चीज चाहिए आप सर्च कीजिए, आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट पढ़ने से पहले आपको अच्छे तरह से आना चाहिए पढ़ना, तब न पढ़ेंगे। मोबाइल में सारी चीजें, फंक्शन, सब चीज इंग्लिश में ही होता है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक मोबाइल भी छोड़ो, कंप्यूटर तो छोड़ो, मोबाइल भी चलाने नहीं आता है बहुत सारे आदमी को कि कैसे क्या होता है। उसमें सारा चीज इंग्लिश में ही लिखा रहता है ना। आप अच्छे से जब जानेंगे तब उसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, फ्रांस में कर सकते हैं, चाइना में भी कर सकते हैं। हर एक कंट्री के लिए अलग अलग लैंग्वेज उसमें भी दिया रहता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि इंग्लिश का क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है अभी फिलहाल में, और मैं 0 लेवल से ग्रामर आपको बताऊंगा, जो कि आपको ट्रांसलेशन बनाने में या फिर ग्रामर का जो भी है सब्जेक्ट, नाउन पर नाउन, ये सारे कॉमन चीजें हैं जो बहुत लोग बताते हैं, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे सर लोग बताते हैं, ठीक है। और उसी को भी मैं भी उस चैप्टर को मैं भी वही चीज बताऊंगा, लेकिन इतना इजी करके बताऊंगा आपको कि बुढ़ारी तक याद रहेगा, जान लीजिए, है ना, बुढ़ारी तक समझ लीजिए। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक दिमाग में खटकते रहेगा वही चीज कि हाँ हम बताए थे, याद है, ठीक ना। वैसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेरा ये छोटा सा एक संदेश था आप लोगों के लिए, तो आप बातों को समझिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तो जरूर समझ गए होंगे, लेकिन आपके बच्चे जरूर नहीं समझे होंगे, इसलिए आप उनको बताइए और थोड़ा उनसे अपना काम करवाइए, जो कुछ करना है सही ढंग से, ठीक है। और जगह का नाम है, यहाँ पर आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं अपने घर के पास पढ़ाता था,
और यहाँ पर डॉक्टर विद्यालाल जी के क्लिनिक के पास यहाँ पर इंस्टीट्यूट खुला हुआ है 1 फरवरी से। उस दिन उद्घाटन था तो बहुत आदमी जाने, बहुत आदमी लोगों को पता चला, बहुत आदमियों को नहीं पता चला, इसलिए कि गांव थोड़ा बड़ा भी है और सुबह में क्लास चलता है, सुबह में 5:30 बजे से। बहुत सारे बैच, अभी 9th का भी बैच स्टार्ट हुआ है आज से ही, मैथ का, ठीक है। और उसके बाद 10th का भी इंग्लिश ग्रामर जो है, या फिर बाद में हम उसको चालू करेंगे मैथ, लेकिन अभी 9th का फिजिक्स खत्म हुआ है और मैथ अभी फिलहाल में स्टार्ट हुआ है। और इंग्लिश ग्रामर का यही शाम को 4:30 बजे से क्लास चल रहा है। तो आप लोग प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा कि क्लास करें, कहीं भी करिए, ये जरूरी नहीं कि मेरे पास ही पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप जहां पढ़ रहे हैं तहां आपको क्या संतुष्टि मिल रहा है, इस बात की पुष्टि जरूर कीजिए कि हम जहां पढ़ रहे हैं वहां पर संतुष्टि मिल रहा है कि नहीं। अगर संतुष्टि नहीं मिलता है तो फिर वहां पढ़ना ठीक नहीं है, समझ रहे हैं। या तो टीचर में कमी है या फिर आप में कमी है, ठीक है। अगर टीचर अच्छा से बताते हैं, आप समझना नहीं चाहते हैं और पूछना नहीं चाहते हैं, तो ये आप में गलती है। और टीचर अगर अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, तो आप में तो गलती है ही। अगर टीचर नहीं बता पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं सारी चीजों को, फिर भी आप वहीं एक ही जगह पर टिके हुए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं उस दलदल से, तो एक बार कहेंगे जरूर कि आप उस दलदल से बाहर निकलिए और आकर हमारे क्लास करके देखिए जरूर एक बार, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। धन्यवाद।